हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। ये क्या बहू, तुम बिना घूंघट किए बाहर से चली आ रही हो? मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है तुम्हें? हमारे खानदान में बहुएं बिना घूंघट किए बाहर नहीं निकलती। कितनी बार समझाया है तुम्हें, पर तुमने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ससुराल में कैसे रहना है। श्वेता के घर में आते ही सास बिमला जी ने हमेशा की तरह तानों की बौछार करनी शुरू कर दी। श्वेता की शादी 6 महीने पहले ही अमित से हुई है। उसकी ससुराल में सास, ससुर, एक छोटी ननद और उसके पति अमित ही थे। छोटा परिवार था। ससुराल में श्वेता के लिए बहू वाले सारे नियम लागू थे। सास तेज स्वभाव की महिला थी। घर में उन्हीं का शासन चलता था। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी श्वेता को सौंपकर उन्होंने घर के काम से मुक्ति पाली थी। श्वेता ससुराल के माहौल में रचने बसने की पूरी कोशिश करती थी। घर की सारी जिम्मेदारी भी बखूबी संभालती थी, पर फिर भी कुछ गलती हो जाए तो सास बिमला जी ताने देना शुरू कर देती थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, कोई संस्कार नहीं दिए। बिमला जी बात बात पर मायके वालों का अपमान करती थी। श्वेता अपने संस्कारों की वजह से चुप रहती थी और कोशिश करती थी कि उन्हें शिकायत का कोई मौका ना दे, ताकि उसकी माँ के संस्कारों पर बिमला जी ताना ना मार सके। श्वेता 2 दिन पहले मायके गई थी रुकने के लिए। आज जब अमित उसे लेने गया था तो पता चला कि श्वेता अपनी मौसी के यहाँ गई थी, जो थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। अमित वहीं रुककर उसका इंतजार कर रहा था कि तभी बिमला जी का फोन आ गया। तो अमित उन्हें बताता है कि श्वेता अपनी मौसी के यहाँ गई है। उसके वापस आते ही हम दोनों घर के लिए निकलेंगे। ये सुनकर बिमला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि बिना उनकी इजाजत के वह किसी रिश्तेदार के यहाँ कैसे चली गई। फोन पर अमित से न जाने क्या बात हुई कि अमित श्वेता को लेने उसकी मौसी के घर पहुंच गया। वो बहुत गुस्से में था। वहां जाकर वो श्वेता को भला बुरा कहने लगा और बिना बताए मौसी के यहाँ आने के लिए डांटने लगा और तुरंत ही वहां से चलने को कहा। वहां उसको अचानक इस तरह आया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। सबने उसे समझाने की कोशिश की तो उनको भी अपशब्द कहने लगा। बेचारी श्वेता के शर्म और अपमान के कारण आंसू नहीं रुक रहे थे। अमित उसे लेकर सीधे अपने घर आ गया था। अमित के व्यवहार से दुखी श्वेता रोते हुए कब घर आ गई थी उसे पता ही नहीं चल पाया था। उस पर घर में कदम रखते ही बिमला जी ने उसे फटकारना शुरू कर दिया। तुम बिना घूंघट चली आ रही हो, एक तो बिना बताए अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? श्वेता, जो अमित के बर्ताव से पहले ही बहुत क्षुब्ध थी, आते ही सास के ताने सुनकर उसका सब्र का बांध टूट गया। वह बड़ी विनम्रता के साथ बोली, मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और ससुराल में कैसे रहना है आप सिखा ही रही हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ संस्कार आपको अपने बेटे को भी देने चाहिए थे कि दामाद होकर ससुराल में किसी के यहाँ बिन बुलाए ना पहुँच जाए, और किसी का अपमान करने का अधिकार तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्कारों की जरूरत सिर्फ बहू को ही नहीं होती है। अमित ने श्वेता से कहा, तुम माँ से बदतमीजी कर रही हो? श्वेता बोली, मैं माँ से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, बल्कि उन्हें बता रही हूँ कि जिन संस्कारों की उम्मीद वो बहू से करती है उनके बेटे में भी होने चाहिए। बहू को कैसे रहना चाहिए ये बात तो मम्मी जी हमेशा बताती हैं, पर दामाद को ससुराल में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बात शायद आपको बताना भूल गई। श्वेता से ऐसे जवाब की उम्मीद दोनों को न थी। उसका जवाब सुन और उसका क्रोध देख दोनों ने शांत रहना ही उचित समझा। बिमला जी ऐसा दोबारा ना होने का आश्वासन देकर अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद दोस्तों।